आज मैं आपको एक कहावत पर कुछ सुनाना चाहती हूँ। जैसे कि आम कहावत है, पूत कपूत क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि हमारी औलाद सपूत है तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि कपूत है तो उसे बराबर कर देगी, उड़ा देगी, तो भी कोई जरूरत नहीं है। इसी पर मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये बहुत पुरानी कहावत है कि पूत कपूत क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत है, बुरे आचरण का है, बुरी आदतों का है, तो धन का संचय क्यों करते हो। क्योंकि जिस तरह से हमने धन कमाया है उससे भी तेजी से चला जाएगा, और जो जहां है वो वहीं खड़ा रह जाएगा। यदि पूत सपूत है तो अपने कर्म के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा इतना धन प्राप्त कर लेगा कि आप लोगों को दूसरे लोग ये कहेंगे कि देखो फलां का बेटा इतना कमा रहा है। प्रत्येक इंसान का ये फर्ज बनता है कि अपनी औलाद को, बेटा हो या बेटी, पैसे ना देकर अनाप शनाप कमाई करके, पैसे इकट्ठे करके यदि हम औलाद को देते हैं तो उनके संस्कार खराब हो जाते हैं, उनकी आदतें खराब हो जाती हैं, उनका रहन सहन बिगड़ जाता है, वो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। पैसे के अलावा यदि हम उन्हें संस्कार देते हैं तो खुद कमाएंगे और समाज में हमारी इज्जत बढ़ाएंगे, अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, बराबर वालों का सम्मान करेंगे और छोटों से प्यार करेंगे, और समाज के अंदर एक दिन उदाहरण बनकर रह जाएंगे कि देखो फलां के बच्चे कितने अच्छे हैं। इसी तरह से मेरे ही पास, हम भी किराए पर थे और वो लोग भी किराए पर थे। एक स्कूल में एक चपरासी था, उसकी पत्नी थी जिसकी के 4 बेटियां थी, एक बेटा था। आज से 30 साल पहले वो स्त्री जो 4 बेटियों की मां थी, सुनारिया गांव में जाकर लस्सी मांग के लेके आती और अपने बच्चों को उस लस्सी के साथ खाना देती थी। कई बार वो मुझे बुलाती थी कि बहन, मेरी बेटियों को कुछ पढ़ाई के बारे में बताओ ताकि ये बेटियां हमारे ऊपर बोझ न बन सके। हम गरीब लोग हैं, हमारी 4 बेटियां हैं। मेहनत तो उन बेटियों की थी, लेकिन मैंने तो सिर्फ इतना ही समझाया था कि यदि बेटा मेहनत करोगी तो बेटी 2 घरों की शान होती है, तुम्हारी जिंदगी बड़े आराम से बीतेगी, अपने पैरों पर हो जाओगी, मायके का समाज भी तुम्हारा सम्मान करेगा, ससुराल जाओगी तो वहां भी तुम्हारा सम्मान होगा। क्योंकि मायके में कहेंगे कि देखो फलां की बिटिया कितनी अच्छी
पढ़ी लिखी हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं। इनका पापा तो एक चपरासी था, एक छोटी सी नौकरी में उसने बेटियों को कितना पढ़ा दिया। अब बेटियों, तुम्हारा भी मान सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। परमात्मा ने उनकी ऐसी सुनी कि उन्होंने अपने हालात को नज़रअंदाज नहीं किया और सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए चारों बहनें तथा उनका एक भाई अच्छे नंबरों से पास होते थे। सबसे बड़ी बहन थी, उसने नर्सिंग का कोर्स किया और नर्स लग गई। उसके बाद तो बारी बारी करके चारों ही बहनें अच्छी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर हो गई। सभी की शादियां अच्छे घर में हो गई और वो बेटियां आज दूसरों के लिए उदाहरण बनी हुई हैं, मायके में भी और ससुराल में भी। उनका एक भाई था, वो भी अच्छा पढ़ा लिखा, उसका भी रिश्ता जो हुआ एक सर्विस वाली लड़की से हो गया, वो भी टीचर लगी हुई थी। लड़का बैंक में था और लड़की टीचर आ गई। उन्होंने अपने माता पिता की इज्जत भी की और अपना भी आराम से काम चलाया। सभी यूँ कहते थे, देखो भाई, इनका पिता तो मामूली सी नौकरी पे था, लेकिन इसने किराए के मकान में रहकर चार चार बेटियों को कामयाब किया, बेटे को कामयाब किया। बहू भी इसकी बेटे की वजह से अच्छी आ गई और आज इनका परिवार पैसे वाला कहलाता है। जो इंसान, जो स्त्री पड़ोस के गांव से लस्सी लेके आती थी, बच्चों का उस लस्सी से खाना देती थी, आज वही कई कई सब्जी बना के आराम से खाना खाते हैं तथा जीवन यापन करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हों। मैं भी जॉब पर थी और अपने बच्चों को माइयों के पास छोड़ के जाती थी। जिस माई को के पास मैं अपने बच्चे छोड़ती थी, उसकी बेटी भी पढ़ लिख कर हमारे ही ऑफिस में जॉब करती थी। वो कहती थी कि बहन, हमने ऐसे ऐसे दिन निकाले हैं कि पापा तो हमारे गुजर चुके थे, हम 3 बहनें थी। कोई घरों में झाड़ू पोछा करके आती, कोई किसी के बच्चों को रखती, जैसे हमारी मम्मी आज आपके बच्चों को भी रख रही है। लेकिन हमने कभी मेहनत से अपने आप को दूर नहीं रखा। हमेशा हमारी मम्मी ने भी मेहनत की और हमने भी मेहनत की। कैंप में उनका बहुत छोटा सा घर था और उसी में वो अपने 2-3 बच्चों को रखती थी, जिसमें उसको कुछ पैसा मिल जाता था, कुछ उसकी बेटियां काम करती थी। उसने भी अपने 3 बेटियों को कामयाब कर दिया। बेटियां भी उसकी अच्छी थी, मेहनती थी, तीनों ही पढ़ लिख कर सर्विस पर लग गई। और जब उनकी मम्मी बहुत वृद्ध हो चुकी, काम करने लायक नहीं रही, तो बारी बारी तीनों ही उसकी सेवा करती थी। अब यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि यदि पूत सपूत हो तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि पूत कपूत हो तो आज के समय में आप देख रहे हो कि पूरे परिवार को पूत खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने अनाप शनाप पैसा देखा है। उसको ये नहीं पता कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। पैसे की चकाचौंध में उसके माँ बाप ने
न तो उसे संस्कार दिए, न ही बड़ों की इज्जत करी, न खुद करी, न ही बच्चों को सिखाई। इसीलिए कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत होगा तो अपने माता पिता को मार के भी जेल में चला जाएगा। यही एक समाज को मेरा संदेश है कि कमाई करो, नेक करो, अपने बच्चों को धन के बजाय संस्कार दो, शिक्षा दो। शिक्षा को कोई नहीं छीन सकता, धन को कोई चुरा सकता है, लेकिन शिक्षा को कोई नहीं चुरा सकता। यदि हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो कहीं भी अपना पेट भर सकते हैं, अपनी शिक्षा के द्वारा दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं, अपने समाज का भला कर सकते हैं। मेरी आपको यही प्रार्थना है कि प्रत्येक इंसान समझे और अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करे कि अपने बुजुर्गों की सेवा करो, उनका कहा मानो। यदि कोई दीन दुखी है तो उसकी सहायता करो। यदि हमने अपने आप को सुधारना है तो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सुधारना होगा। हमारा बुढ़ापा तो तभी सुधरेगा जब हमारी आने वाली पीढ़ियां सुधरेंगी। यदि हम अपने बुजुर्गों का मान नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा मान नहीं रखेंगे। यही थी मेरी एक छोटी सी कहावत, पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि आप समझो, गौर करो, बहुत अच्छी बात है। दूसरों को भी बताओ, दूसरों को भी मोटिवेट करो, दूसरों को भी मेरा वीडियो फॉरवर्ड करो, बहुत अच्छी बात है। यदि एक इंसान भी मेरे वीडियो के द्वारा अपने बच्चों को संस्कार दे पाता है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। धन्यवाद।